वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 8 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। मौन रात्रि में हृदय में एक टीस पैदा होती है और बार बार दिल में यह प्रश्न उठता है कि उनसे हमने बहुत कुछ पाया, पर उस अनुपात में हमने उनके लिए आखिर किया ही कितना। न जाने क्लांति क्यों प्रचेष्टा को स्तमित कर देती है। व्यथा से मन में कसक पैदा होने लगती है। असहाय प्राण उनकी संग लालसा से आतुर हो उठते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसका किनारा वहीं है। इसीलिए हर प्रहर वह प्रतीक्षा में रहता है कि कब सुबह होगी, किस समय उनके समीप जाकर वह अपने आप को समर्पित करेगा, उनके पवित्र स्पर्श से परिश्रात होकर अपना दैन्य ग्लानि अक्षमता को धोकर साफ कर लेगा और परिशुद्ध होकर उनके समीप जाएगा। सोचते सोचते रात्रि कट जाती है। सभी उनका संग पाने की लालसा में पद्माचर के उस छोटे टीन के तासू में दौड़ पड़ते हैं, मानो एक ही जगह पर संसार की अमृत मदिरा रखी है। इसीलिए उस परम संगम तीर्थ में सभी के पिपासित प्राण आ जुटते हैं। आने पर ही तृष्णा मिटती है और आनंद में विभोर हो सभी घर लौटते हैं। उसी प्रेरणा से सारा दिन कार्य करने पर भी थकान महसूस नहीं करते हैं। श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया गया कि फाटिग लेयर, क्लांति का स्तर को किस प्रकार पास भेद किया जा सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को भिक्षा करने कहा जाता है जो उस कार्य में अभ्यस्त नहीं है, चेष्टा करने पर भी समर्थ नहीं हो पाता है। घूमते फिरते उसका शरीर और मन फाटिग, क्लांत हो जाता है। फाटिग और डिप्रेस्ड, अवसन्न, किंतु एक चीज़ नहीं है। उस समय भी वह बुद्धि लगाता है। उसी भाव से वह सोच विचार कर चेष्टा करते हुए एक अच्छा रास्ता निकाल लेता है। उसी अनुसार वह कार्य करते हुए सक्सेसफुल, सफल होता है। उस समय उसकी एनर्जी, शक्ति विकसित होती है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आता है और बड़े बड़े कार्यों का दायित्व लेकर वह उसे आसानी से निभाता है। उसके बाद पुनः डिफ़िकल्टी, कठिनाई आती है तो वह उसे पास अतिक्रम करता है। बैठे बैठे सोचने और हताश होने से कुछ नहीं होता है। मनुष्य का कर्म ही पाने का पथ खोल देता है, पर किसी को करने के लिए उपयुक्त रास्ता भी बनाना है। इसीलिए तन्मुखी ध्यान, मनन और चिंतन की भी जरूरत है। करना एक चीज़ है और निष्फल नेतिवाचक दुश्चिंता दूसरी चीज़ है। केवल चिंता करते रहने में सृजनी आवेग नहीं रहता, इसीलिए कार्य सिद्ध नहीं होता है। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। सफलता जिस प्रकार सफलता का आह्वान करती है, वैसा और कोई भी नहीं कर सकता। कहने का सार यह है कि सफलता ही सफलता को बुलाती है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने पर मनुष्य का जिस प्रकार उत्साह बढ़ता है, उसी प्रकार अभिज्ञता भी। किसी कार्य में सफल होने के लिए त्रुटि रहित भाव से करना चाहिए। उसके द्वारा मनुष्य की अभिज्ञता होती है, बोध बढ़ता है और त्रुटि रहित भाव से कार्य करने का अभ्यास ही उसे भविष्य में अन्य कार्यों में सफल बनाता है। किंतु मूल बात है आइडियल, आदर्श के प्रति इंटरेस्टेड, अंतरासी होना। नास्ति बुद्धरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतरय कुतः सुखम। अर्थात जो मुझसे युक्त नहीं है उसे न तो बुद्धि होती है और न अच्छी भावना ही। भावनाहीन व्यक्ति को शांति कैसे मिल सकती है, और यदि शांति नहीं है तो सुख कहाँ। यदि मनुष्य को किसी के प्रति लगन नहीं रहे तो स्थिर बुद्धि से कार्य में लगे रहना एवं अपनी अंतर्निहित शक्ति का और भी वास्तविक कार्य क्षेत्र में प्रयोग करना संभव नहीं होगा। किसी एक प्रवृत्ति के बहकावे में यदि कोई किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो बीच में ही एक ऐसी प्रवृत्ति उठ खड़ी होती है जो उस कार्य को तहस नहस कर देती है। वह प्रवृत्ति उस समय इतना प्रबल हो जाती है कि वह व्यक्ति पहला कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य की ओर झुक जाता है। इस प्रकार मनुष्य संगतहीन आचरण से चलता है। साधना की एकाग्रता जो चीज़ है वह उसके जीवन में विकसित नहीं होती है और ऐसी तन्मयता के बिना शक्ति भी नहीं बढ़ती है।
हृदय का अनुराग लेकर श्रेष्ठ प्रिय में मनुष्य जब तक युक्त नहीं होता है तब तक वह वैसा नहीं बन पाता है, क्योंकि प्रिय जहाँ प्रवृत्ति उपभोग का विषय है वहाँ उसी प्रिय के प्रति खिंचाव से, दूसरी प्रवृत्तियों के आकर्षण और विक्षेप से अपने को बचाकर एकांत साधना में लीन रहने जैसा समर्थ उत्पन्न नहीं होता। किस समय क्या उलट पुलट हो जाता है इस बात को स्वयं ही नहीं समझ पाता है। अहंकार, मान, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, परश्री कातरता सहसा गड़बड़ कर दे सकते हैं। यह तो एक दिशा की बात हुई। समर्थ होने की बुद्धि सामर्थ्यवान बना देती है। यदि मैं तुमसे 25 रुपये संग्रह करने कहूँ और तुम यदि शुरू से ही संशय करने लगो कि कोई देगा या नहीं, तब तो पाना ही कठिन होगा। द्विधा और संकोच किए बिना ही चेष्टा करने पर सफल हो सकते हो। किसी अच्छे कार्य में नहीं के फॉर्म आकार में चिंता करना ही अच्छा नहीं है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 222, 223 और 224 से। जय गुरु।